इसके बाद आइए अब हम सभी लोग इस श्री रामचरितमानस की कथा सुनने की महिमा क्या है इसको श्रवण करें। श्रीरामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति श्रीरामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते। अब आइए हम सभी लोग जिस कथा की इतनी महिमा सुन रहे हैं उस कथा में प्रवेश करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को व शब्द से शुरू करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम शुरू किया व इससे, वर्णानाम अर्थ व अक्षर से, और जब इस कथा का अंत किया तो इस श्री रामचरितमानस का अंतिम शब्द बोले ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। वहां से ही अंत और वहां से ही प्रारंभ। ये ऐसा क्यों का वा जो है बीज मंत्र है। किसका बीज मंत्र? वरुण देव का बीज मंत्र। और वरुण देवता शीतलता प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी श्री रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, उसके जी में यदि अति प्रचंड सूर्य की अग्नि भी प्रवाहित हो रही होगी तो भी ये जो वरुण देवता का बीज मंत्र है, इससे जो संपुटित श्री रामचरितमानस है उसके हृदय में शीतलता प्रवाहित कर देती है। कोई व्यक्ति का जी जल रहा हो, संसार से क्षुब्ध हो गया हो, लेकिन वो यदि श्री रामचरितमानस पढ़ लेता है, सुन लेता है, गा लेता है तो उसके हृदय में शीतलता अवश्य मिलती है। क्यों का ये रामचरितमानस वरुण देवता के बीज मंत्र से संपुटित है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सबसे पहले वंदना की, बोले वन्दे वाणी विनायकौ। सबसे पहले वंदना की वाणी माने सरस्वती जी की। अच्छा, हम देखें कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं। गणेश जी की वंदना सबसे पहले की जाती है। क्यों का गणेश जी विघ्नों के ईश्वर हैं। यदि कोई भी हम शुभ कार्य कर रहे हो और पहले गणेश जी का आवाहन कर लें तो गणेश जी चाहें तो विघ्नों को मिटा दें और गणेश जी चाहें तो विघ्नों को ले आएं। ये गणेश जी के ऊपर है। क्यों कहा गणेश जी विघ्नों के ईश्वर है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी कौन है? का विघ्नेश्वराय वरदाय, विघ्नों के ईश्वर हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आवाहन अवश्य किया जाता है।
क्यों? इस कार्य को जो हम कर रहे हैं विघ्न रहित कर दो। लेकिन तुलसीदास जी ऐसा नहीं करते। वे वंदना करते हैं पहले सरस्वती जी की, फिर वंदना की गणेश जी की। किसी ने कहा ऐसा क्यों? तुलसीदास जी ने कहा देखो, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, यह तो एक ज्ञान है, और ये ज्ञान किनकी कृपा से मिलता है? का ज्ञान तो मिलता है सरस्वती जी की कृपा से। तो कहा पहले तो मुझे ज्ञान था नहीं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन जैसे ही मैंने सरस्वती माता की वंदना की, वंदे वाणी, तो सरस्वती जी की मुझ पर कृपा हो गई और मुझे ये ज्ञान हो गया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो तुरंत मैंने लिख दिया वंदे वाणी विनायक। लिख सकते थे कि वंदे विनायक वाण्यौ, लेकिन लिखा वंदे वाणी विनायकौ। क्यों? क्योंकि वो मानो कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं था, सरस्वती माता की कृपा से ज्ञान मिल गया।